हेलो दोस्तों, टेकटॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण। दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा 20,000 से नीचे की कीमत पे कौन कौन से सबसे बेस्ट कैमरे वाले स्मार्टफोन इंडिया में अवेलेबल हैं। तो शुरू करते हैं इस टेकटॉक को और देखते हैं कौन कौन से हैं 20,000 से नीचे की कीमत पर सबसे बेस्ट कैमरे वाले स्मार्टफोन्स। सब्सक्राइब कीजिए टेकटॉक चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले। दोस्तों, 20,000 से नीचे की कीमत में मैंने 3 स्मार्टफोन सेलेक्ट किए हैं और ये तीनों स्मार्टफोन्स में जो कैमरा लगा हुआ है वो सबसे बेस्ट है इस रेंज में। दोस्तों, ये जो 3 स्मार्टफोन हैं इनमें 2 स्मार्टफोन ऐसे हैं जिनमें रियर कैमरा जो है वो 108 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ आता है। मैं आपको नाम पहले ही रिवील कर देता हूं। इसमें पहला जो स्मार्टफोन है वो Xiaomi का है और यह है Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max। और दूसरा स्मार्टफोन Realme का है और यह है Realme 8 Pro। ये दोनों स्मार्टफोन 108 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरे के साथ आते हैं। रियर साइड का ये कैमरा इनका क्वाड कैमरा है। 108 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ ये दोनों स्मार्टफोन आते हैं और जो फ्रंट कैमरा है इन दोनों स्मार्टफोन का वो भी सेम है और ये है 16 मेगापिक्सल का। दोनों की स्पेसिफिकेशन मैं बताऊंगा। और जो तीसरा स्मार्टफोन है दोस्तों वो सैमसंग का है। तो अगर आप चाइनीज़ स्मार्टफोन को प्रेफर नहीं करते हैं, नहीं लेना चाहते हैं चाइनीज़ स्मार्टफोन्स को, तो आप सैमसंग के इस तीसरे स्मार्टफोन को ले सकते हैं। इसका भी कैमरा बहुत ही अच्छा है। तो पहले बात कर लेते हैं Xiaomi और Realme के इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में। शुरू करूंगा मैं Xiaomi के स्मार्टफोन से जो कि है Redmi Note 10 Pro Max। ये आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। दोस्तों, चूंकि ये ब्लॉग कैमरा सेंट्रिक है तो पहले कैमरे के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। Redmi Note 10 Pro Max में जो कैमरा है रियर साइड का वो एक क्वाड कैमरा है जिसमें प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा भी दोस्तों इसका अच्छा है और यह है 16 मेगापिक्सल का। साथ ही इसके प्रोसेसर की बात करते हैं। प्रोसेसर जो इसमें लगा हुआ है दोस्तों वो है Snapdragon 732G क्वालकॉम का ये प्रोसेसर मिड रेंज का एक अच्छा प्रोसेसर है। और इसका जो डिस्प्ले है वो 6.67 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। सबसे बड़ी बात इस डिस्प्ले की है इसका रिफ्रेश रेट जो कि 120 हर्ट्ज का है। गोरिल्ला ग्लास 5 से ये प्रोटेक्ट होता है। और जो इसमें बैटरी लगी हुई है दोस्तों वो 5020 मिली एम्पायर की है और ये चार्ज होती है 33 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू। तो ये जो पैकेज है ये बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज है Xiaomi की तरफ से। और ये स्मार्टफोन 20,000 से नीचे की कीमत पे सबसे अच्छा कैमरे वाला स्मार्टफोन है। ये पहले नंबर पे है दोस्तों। अगर आप 20,000 से नीचे की कीमत पे सबसे अच्छा कैमरे वाला स्मार्टफोन खोज रहे हैं तो ये स्मार्टफोन यानी Redmi Note 10 Pro Max आप जाकर ले लें। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पे चलते हैं दोस्तों। दूसरे नंबर पे है अभी अभी लॉन्च हुआ Realme का स्मार्टफोन Realme 8 Pro। Realme 8 Pro भी आता है बहुत अच्छे कैमरे के साथ। क्वाड कैमरा इसका आता है 108 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ और इसका फ्रंट कैमरा भी 16 मेगापिक्सल का है। तो बहुत ही अच्छे कैमरे मॉड्यूल के साथ ये स्मार्टफोन आता है। और जो 108 मेगापिक्सल का सेंसर लगा हुआ है Realme के इस स्मार्टफोन में वो सैमसंग का सेंसर है। दोस्तों, इसमें प्रोसेसर है वो है क्वालकॉम का Snapdragon 720G। इसमें भी जो डिस्प्ले है वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है 6.4 इंच का, लेकिन रिफ्रेश रेट इसकी 60 हर्ट्स की है। Redmi Note 10 Pro Max में जो रिफ्रेश रेट थी वो 120 हर्ट्स की थी। यहाँ पर आपको 60 हर्ट्स की रिफ्रेश रेट मिलेगी। दोस्तों, इस स्मार्टफोन में जो बैटरी है वो 4500 मिली एम्पायर की है और ये चार्ज होती है 50 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ये स्मार्टफोन आता है। और जो स्मार्टफोन Xiaomi का है पहले नंबर पे Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। ये जो स्मार्टफोन है Realme 8 Pro ये अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। तो ये एक डिफरेंस है दोस्तों। अगर हार्डवेयर की बात करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन्स की और कंपेयर करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन्स को तो Redmi Note 10 Pro Max जो है वो क्लियर विनर होकर उभरेगा, इसीलिए उसे मैंने पहले नंबर पर रखा है और Realme 8 Pro को मैंने दूसरे नंबर पर रखा है। लेकिन दोनों का जो कैमरा है वो सेम है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे चलते हैं दोस्तों। अगर आपको चाइनीज़ स्मार्टफोन नहीं लेने हैं, आपको सैमसंग का स्मार्टफोन लेना है तो 20,000 की नीचे की रेंज में सैमसंग का एक स्मार्टफोन है जिसमें कैमरा जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है सैमसंग का वो है Samsung Galaxy M31s। इसमें जो कैमरा है दोस्तों Samsung Galaxy M31s में
वो बहुत ही अच्छा कैमरा है। और जो रियर साइड का कैमरा है इस स्मार्टफोन का, वो एक ट्रिपल कैमरा है जिसमें प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का है। दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो फ्रंट कैमरा है वो कंपैरेटिवली Redmi के Note 10 Pro Max और Realme के 8 Pro से अच्छा है, क्योंकि Redmi Note 10 Pro Max और Realme 8 Pro में जो फ्रंट कैमरा लगा हुआ है वो 16 मेगापिक्सल का है, लेकिन इसका कैमरा यानी Galaxy M31s का कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। जस्ट डबल मेगापिक्सल आपको मिलेगा सैमसंग में 20,000 के नीचे की रेंज में। रियर कैमरा इसका ट्रिपल कैमरा है जिसमें प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का है। तो ये हुई कैमरे की बात करते हैं अब डिस्प्ले की। दोस्तों इसका डिस्प्ले 6.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, लेकिन रिफ्रेश रेट जो है, डिस्प्ले रिफ्रेश रेट वो 60 हर्ट्ज की ही है। इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो सैमसंग का अपना प्रोसेसर Exynos 9611 है, और इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो बहुत ही मैसिव बैटरी है, 6000 मिली एम्पायर की बैटरी है दोस्तों, जो कि Redmi Note 10 Pro Max और Realme 8 Pro से बड़ी बैटरी है। 6000 मिली एम्पायर की इसकी बैटरी चार्ज होती है 25 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू। तो अगर देखा जाए तो सैमसंग का ये स्मार्टफोन Samsung Galaxy M31s बहुत ही अच्छे पैकेज के साथ आता है 20,000 से नीचे की रेंज में, और फ्रंट कैमरा इसका कंपैरेटिवली सबसे अच्छा फ्रंट कैमरा है तीनों स्मार्टफोन्स में। तो दोस्तों अगर आप 20,000 से नीचे की रेंज में सबसे बेस्ट कैमरे वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जो कि इंडिया में अवेलेबल है, तो आप जाकर Redmi Note 10 Pro Max ले लें। और अगर आपको चाइनीज स्मार्टफोन नहीं लेना है, सैमसंग के स्मार्टफोन लेने हैं, तो सैमसंग का स्मार्टफोन Samsung Galaxy M31s सबसे बेस्ट 20,000 से नीचे की कीमत पर कैमरे वाला स्मार्टफोन है। और अगर इन दोनों स्मार्टफोन को आपको नहीं लेना है तो Realme 8 Pro आप ले सकते हैं। इसकी भी कीमत 20,000 रुपये से कम है और इसका भी कैमरा बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों ये थे 3 स्मार्टफोन, तीनों की कीमत 20,000 से कम है और तीनों का कैमरा बहुत ही अच्छा कैमरा है इस रेंज में। तो दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को रैप अप करते हैं। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।